नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह आपके सामने एजुकेशन साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। साथ ही इसके व्याख्या भी हैं प्रश्नों के। प्रश्न, विस्मृति कम करने का उपाय है। यहाँ पूछा जा रहा है जो विस्मृति कम करने का उपाय है। पहला, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि। दूसरा, सीखने में कमी। तीसरा, पाठ की पुनरावृत्ति। चौथा, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही उत्तर है तीसरा, पाठ की पुनरावृत्ति। व्याख्या, पाठ की पुनरावृत्ति विस्मरण स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। गेल्डार्ड 1963 में के विस्मरण को एक नकारात्मक धारणा माना है। इन्होंने क्या माना है? नकारात्मक धारणा। इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारणा को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। प्रश्न, क्रोध व भय का प्रकार है। यहाँ पूछा जा रहा है क्रोध और भय का प्रकार है। पहला, संवेग। दूसरा, अभिप्रेरणा। तीसरा, परिकल्पना। चौथा, मूल प्रवृत्ति। तो यहाँ जो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा उत्तर होगा, कि संवेग है, कि अभिप्रेरणा है, परिकल्पना है या मूल प्रवृत्ति है। इसका सही उत्तर है संवेग। संवेग उत्तर सही है। और इसकी जो संवेग जो उत्तर है, इसकी जो व्याख्या है, संवेग क्रोध व भय संवेग का क्या एक प्रकार है। ये इसका प्रकार बताया जा रहा है। ये प्रकार है मैकडूगल द्वारा। इसी प्रकार जो 14 संवेग, कितनी संवेग की बात की जा रही है यहाँ पे? 14 संवेग की बात की जा रही है। ये संवेग जो एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में भी परिवर्तन। प्रश्न, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल। पहला है अनुकरण। दूसरा, सीखना। तीसरा है कल्पना। चौथा है चिंतन। जो दूसरे व्यक्ति के जो बाह्य व्यवहार की जो नकल है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला अनुकरण दिया हुआ है, दूसरा सीखना, तीसरा कल्पना और चौथा दिया है चिंतन। इसका सही उत्तर है पहला, अनुकरण। अनुकरण उत्तर सही है। अब अनुकरण या मतलब नकल, दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार की नकल करना ही अनुकरण समान प्रदर्शन किया जाता है। और अनुकरण की श्रेणी में आता है ये अनुकरण की श्रेणी में आता है जो यहाँ पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर है ये उत्तर सही है इसका। प्रश्न, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पूछा जा रहा है। पहला है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। दूसरा, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। तीसरा, प्रशिक्षण स्थानांतरण और चौथा सीखना। तो इसका सही उत्तर है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ये इसका उत्तर सही है। व्याख्या है, जो धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। प्रश्न,
सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। यहाँ स्मरण की बात की जा रही है। पहला है स्मृति, दूसरा कल्पना, तीसरा विस्मृति और चौथा ध्यान। तो जो इसका सही उत्तर है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें कि सीखी हुई जो बात को स्मरण कर रखने या पुनः उन्हें स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है विस्मृति। विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है। किससे संबंधित है? यहाँ पे भूलने से संबंधित है। भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणीय न हो या धारण व किया जा सके तब विस्मरण उत्पन्न होता है। प्रश्न, टर्नर के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। टर्नर के अनुसार पहला सामान्य बुद्धि, दूसरा मंद बुद्धि, तीसरा श्रेष्ठ बुद्धि और चौथा क्षीण बुद्धि। तो इसका सही उत्तर जो टर्नर के अनुसार माना जाता है वो है सामान्य बुद्धि। पहला उत्तर सही है, सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि जो है टर्नर द्वारा बुद्धि लब्धि की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें मानसिक व तैथिक आयु द्वारा बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु 100, तैथिक आयु इस प्रकार 90 से 100 के बीच की बालक जो है सामान्य बुद्धि का बालक कहलाएगा। प्रश्न, हॉल का जो सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? जो हॉल है उसके सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? पहला, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, दूसरा बुद्धि की प्रकृति, तीसरा मूल्यों का विकास, चौथा किशोरों का मनोविज्ञान। तो इसका सही उत्तर है किशोरों का मनोविज्ञान। चौथा उत्तर जो है वो सही है, ये है किशोरों का मनोविज्ञान। इसकी व्याख्या है, किशोरों का जो मनोविज्ञान, हाल ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पहल अमेरिका में किशोरावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया। हाल के अनुसार जो किशोरावस्था एक आंधी तूफान की अवस्था की, मतलब इस अवस्था को कहा जाता है आंधी तूफान की अवस्था। यह एक तनाव व तूफान की अवस्था है। तो पूछा भी जाता है कि जो किशोरावस्था की जो अवस्था है कौन सी कहलाती है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं तूफान की अवस्था। प्रश्न, मानव व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? पहला हॉल, दूसरा कमेनियस, तीसरा हॉलिंगवर्थ, चौथा प्रायड। सही उत्तर है चौथा प्रायड। प्रायड ने मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड महोदय ने दिया था, जिसमें उन्होंने ईड, ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा दी थी। मतलब इदम अहम और परा अहम की जो इन्होंने बात की थी। यहाँ पे फ्रायड आएगा ये। प्रश्न, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? पहला सिगमंड, दूसरा डब्ल्यू बुंट, तीसरा पावलव, चौथा वाटसन। तो इसका सही उत्तर है डब्ल्यू बुंट। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान का प्रक्रम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी में की थी,
जिसमें उन्होंने अपने सहयोगी के साथ प्रत्यक्ष संवेदना, दयात, संवेग जैसी प्रमुख मानसिक क्रियाओं का अध्ययन भी किया था। प्रश्न, गेस्टाल्ट जो है मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? पहला मैक्स वथीमर, दूसरा फ्रांज ब्रेंटानू, तीसरा एडगर रूबिन, चौथा कर्ट लेविन। इसका सही उत्तर है मैक्स वथीमर। पहला उत्तर सही है इसका प्रश्न का। जो इसमें व्याख्या है, जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं। मैक्स वरथीमर, दूसरा है वोल्फगैंग कोहलर, तीसरा है कुर्ट कोफ्फा और चौथा है लेविन ने रखा था। तो इन 4 लोगों ने रखा था, ये इसकी बात की है। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को क्लिक करें और मेरे प्रश्नों के आप उत्तर भी कमेंट बॉक्स में दें। और मैं एनसीईआरटी से संबंधित पुस्तक को और उसके प्रश्नों को भी लेकर आती हूँ। और मैं इसी तरह से एजुकेशन साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को और लेके आऊँगी। आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को हल करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत आते हैं और महत्वपूर्ण भी है। धन्यवाद।